अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। तुम सबके मना करने के बावजूद ये रजनी के कमरे में गई, हद कर दी। तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ठहर दादी, प्रथम, तूने हमें रोका? दादी, दादी मैं जानता हूँ कि राधा से गलती हुई है, लेकिन उसको ऐसे मार कर, उसको ऐसे सजा देकर आप अपने सर पे इतना बड़ा पाप क्यों ले रही हैं? और राधा, मैंने तुम्हें बचाया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और दादी बिल्कुल सही कह रही है राधा, तुम्हें लाखों बार मना करने के बावजूद तुम बार बार माँ के कमरे में क्यों चली जाती हो? और आज तुमने इस नर्स को बाथरूम में बंद कर दिया। ये कैसे बदतमीजी है राधा? हम आप लोगों को अभी सब कुछ बताते हैं। देखो देखो, फिर गई। देखिए, हम तो बस ये बबूत माँ के माथे पर लगाकर उसे तकिए के नीचे रखना चाहते थे। ये हमें एक साधु महाराज जी ने दी है। वो हम मंदिर गए थे तो तुझे भोलेनाथ जी का नाम जप करके अपनी सांस के माथे पे लगाना है और इसे पास रखना है। फिर तुम्हारी सांस की परेशानियां और तुम्हारे कष्ट दोनों दूर हो जाएंगे। हम तो खुद इसे रखना भी नहीं चाहते थे। हमने एकता भाभी को भी बोला और नर्स जी को भी बताया था, पर कोई हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। इसलिए हमें ऐसा कदम उठाना पड़ा। हम मानते हैं कि हमारा तरीका गलत था, लेकिन हमारा इरादा नेक था। हम तो बस भोलेनाथ का आशीर्वाद माँ तक पहुँचाना चाहते थे, लेकिन फिर भी हमारी वजह से आप लोग को इतनी तकलीफ हुई, परेशानी हुई, उसके लिए हम हाथ जोड़कर आप सबसे दिल से माफी राधा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। रजनी जी से तुम दूर रहो। पता नहीं तुमने इनके सिरहाने पे क्या रख दिया कि उनकी तबीयत ना खराब हो जाए। नर्स, एक बार चेक करिए रजनी जी को, देखिए उनकी तबीयत तो ठीक है ना? जी हाँ, सब ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। इन्होंने बस सिर्फ थोड़ा सा भभूत इनके माथे पर लगा दिया था और उससे इनके ऊपर कोई बुरा असर नहीं हुआ है। राध्या, अगर तुम्हारी कोई बात सुन नहीं रहा है तो तुम थोड़े समय के लिए इंतजार नहीं कर सकती? ये चोरी छिपे रजनी जी के रूम में आने की तुम्हें क्या जरूरत है? अगर जाने अनजाने के रजनी जी को कुछ हो गया, इनकी तबीयत खराब हो गई तो पापा जी? ये लीजिए अंकल, पानी पीजिए। प्लीज, आपकी सांस फूल रही है, पानी पीजिए। देखो, एक निहारिका है जो घर की मेहमान होकर के भी सबका कितना ख्याल रख रही, और एक ये जो घर की बहू होकर भी सबकी दुश्मन बनी बैठी है। देखिए, अब आप सब प्लीज जाइए यहाँ से, पेशेंट को थोड़ा रेस्ट करने दीजिए, मैं हूँ इनके साथ। हाँ, हमें चलना चाहिए, प्लीज चलिए। सुनो, ये कपड़े तुमने पहनकर गंदे कर दिए हैं और अब इसे पहनकर मैं पेशेंट के पास नहीं जा सकती। इसे प्लीज धुलवा दीजिए। ठीक है। वैसे क्या तुम कोई बहुत अमीर घर से हो क्या? नहीं तो तुमने कौन सा ऐसा टोना टोटका या पूजा पाठ कर ली कि तुम्हें ऐसे शरीर के साथ में इतना अमीर घर और इतना अच्छा पति मिल गया? कहीं तुम्हारे पति में कोई कमी तो नहीं है ना? ये अब क्या बोल रही हैं? और हमारे पति में कोई कमी नहीं है। अरे, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम इस घर की बहू बनी कैसे, और वैसे भी अपनी सास को कोमा में पहुंचाने के बाद भी तुम इस घर में अब तक टिकी कैसी हो? देखिए, हमने अपनी माँ के साथ कुछ नहीं किया है, वो सब बस एक हादसा था। और आप इस घर में माँ की सेवा के लिए आई हैं, ना कि हमारी तहकीकात करने के लिए। इसलिए अपने काम से काम रखिए और दूसरे कामों में घुसने की आपको कोई जरूरत नहीं है।
बड़ी आई, घर वालों के सामने तो मुंह तक नहीं खोलता, मुझे काम सिखाएगी। जब इतनी भारी भरकम राधिया को इतना अच्छा और सुंदर पति मिल सकता है, तो फिर मैं भी कोई हूर परी से कम थोड़ी ना हूं। पहले खूब सारा पैसा कमाऊंगी और एक अच्छा सा पति खरीद लूंगी अपने लिए। लेकिन अब ये काम भी जरूरी है, जैसे मरीज को छोड़कर भी नहीं जा सकती। अब क्या करूं मैं? सुनिए, वो क्या है ना, मुझे मेरी माँ का कॉल आ रहा है। यहाँ ना नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। आप जरा 2 मिनट यहाँ पर रुकेंगे? मैं अभी अपनी माँ से बात कर आती हूँ। हाँ हाँ, बस सीढ़ियों से नीचे ही उतर रही हूँ। क्या? नीचे नहीं उतरना है, ऊपर आना है? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।